अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना में बढ़ी अचानक गर्मी से आवाम को 3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। अगले 3 दिनों तक भी मौसम खुश्क रहने की जाहिर की गई पेशगोई। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन की ज़ेर सदारत GST काउंसिल में हरीश राव ने लिया हिस्सा। PDS, बीड़ी पत्ते व दीगर से GST को हटाने का किया मुतालबा। IT मिनिस्टर KTR ने IT हब्स की तौसीक का किया ऐलान। कहा, रियासती हुकूमत IT सेंटर के डिस्ट्रिक्ट में करने जा रही है तौसीक। तेलंगाना में MLAs खरीदने की साजिश का इंकशाफ करने वाले रोहित रेड्डी का BJP को चैलेंज। कहा, मुझ पर लगाए गए ड्रग्स के इल्जामात साबित हुए तो दे दूंगा इस्तीफा। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ के BJP और कांग्रेस के 20 कारकुनान BRS में हुए शामिल। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया शामिल। कहा, पार्टी हिंदू मुस्लिम नफरत को मोहब्बत में करेगी तब्दील। और हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में बाप ने बेटी का गला घोंट कर मार डाला। देर रात तक बेटी के फोन पर बात करने से था नाराज। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पिछले 2 दिनों से तेलंगाना में अचानक गर्मी के बढ़ जाने से आवाम काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। ताहम इस खुश्क गर्मी से आवाम को अगले 3 दिनों तक राहत नहीं मिलने का इम्कान है। दरअसल तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। आदिलाबाद, कोमरम भीम व सिद्दीपेट के कुछ हिस्से मामूल से ज़्यादा ठंडे होंगे, जबकि जुनूबी अजला जैसे खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा और वनपर्ती नागर कर्नूल में गर्म मौसम देखने को मिलेगा। शुमाली अजला में कम से कम दर्ज हरारत 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि जुनूबी और वस्ती अजला में दर्ज हरारत 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। शुमाली अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। हैदराबाद में कम से कम दर्ज हरारत 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर हैदराबाद के बेशतर हिस्से जैसे जुबली हिल्स, खैरताबाद, मुशीराबाद, उप्पल, मलकपेट, राजेंद्र नगर, कोकटपल्ली, चार मीनार, गोशा महल और एलबी नगर में टेम्परेचर 20 व 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की पेशकयासी की गई है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन की ज़ेर सदारत 48वें GST काउंसिल की मीटिंग में तेलंगाना के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तेलंगाना रियासत हुकूमत की जानिब से काउंसिल के नोटिस में कई अपीलें लाई गई। इस मौके पर हरीश राव ने निर्मला सीतारमन से दरख्वास्त की कि वो PDS, बीड़ी पत्ते, इरिगेशन पर GST को हटा दें। मीटिंग में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने मजीद कहा कि इन सर्विसेज पर GST लगाने से रियासती हुकूमत पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना बीड़ी के पत्तों पर GST की मुखालिफत करता है। आदिवासी और गरीब ख़वातीन बीड़ी रोलिंग पर मुनहसर हैं। हरीश राव ने कहा कि बीड़ी के पत्तियों पर 18% GST लगाने से वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर के तारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर IT हब्स कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस सिलसिले में मिनिस्टर KTR ने सिलसिलेवार ट्वीट्स भी किए। इन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि 3D मंत्रा डिजिटाइज के तहत रियासती हुकूमत IT सेंटर के डिस्ट्रिक्ट में तौसीक कर रही है। तेलंगाना में MLAs खरीदने की साजिश का इंकशाफ करने वाले BRS के MLA रोहित रेड्डी ने BJP को चैलेंज किया है। BRS के MLAs की खरीदारी की मुबैना कोशिश के मामले की शिकायत करने वाले पायलट रोहित रेड्डी ने कहा है कि अगर BJP लीडरान उनके खिलाफ ड्रग्स के इल्जामात साबित करते हैं तो वो MLA के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार है।
उन्होंने इल्ज़ाम साबित न होने पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और रघुनंदन राव के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। रोहित रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंडी संजय ने उनका चैलेंज कबूल नहीं किया है, इसलिए आवाम समझ चुके हैं कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। साथ ही बीआरएस एमएलए ने कहा कि बंडी संजय सच्चे हिंदू नहीं हैं, नौजवानों को मजहब के नाम पर वो भड़का रहे हैं। इसके अलावा रोहित रेड्डी ने ताकत का गलत इस्तेमाल करने और तहकीकाती एजेंसियों के जरिए अपोजिशन को निशाना बनाने का भी बीजेपी लीडरान पर इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस लीडर मोहम्मद अकील की क़यादत में महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के बीजेपी और कांग्रेस के 20 कारकुनान ने आज इतवार को तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी सरकारी क़यामगाह वाक़ बंजारा हिल्स में मुनक़दा पार्टी शमूलियत तकरीब उन्होंने तमाम पार्टी कारकुनान को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस पार्टी इक़्तिदार के मकसद से नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए कायम की गई है, ताकि मुल्क में फैली हिंदू मुस्लिम नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील किया जा सके। आज महाराष्ट्र से काफ़ी लोग तेलंगाना स्टेट में आए और मुझसे भी मुलाकात की है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने टीआरएस को बीआरएस किया है, बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी का नाम दिया है। उसके लिए लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग बीआरएस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मुतालिब साहब जो नांदेड़ से आए और उनकी टीम, आपके और भाई साहब शब्बीर साहब और उनके साहब और बहुत से लोग आए, हमारे अतीक भाई के अकील साहब के मुलाकाती उनके जरिए आए। मैं तमाम का वेलकम भी करता हूँ। यकीनन हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए हमें तेलंगाना दिलाया और आज तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रहा है। सबसे अहम बात यह कि गंगा जमुना तहजीब, लोग इस तहजीब के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा लीडर आए जो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलाकर हिंदुस्तान की तरक्की में काम करे। लोगों में बड़ा जोश है और ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल भी होना चाहते हैं और वहाँ पर भी ऑफिस खोलना चाहते हैं। मैं उनका वेलकम भी करता हूँ और यकीनन उनको यकीन भी दिलाता हूँ कि तेलंगाना स्टेट में जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह डेवलपमेंट लाया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। लोग जो गुजरात मॉडल कहते हैं वो जीरो मॉडल है। हमारे तेलंगाना के मुकाबले में सीएम साहब ने 8 साल के अंदर जो उनका विजन था कि तेलंगाना में घर घर पानी पहुँचाया जाए, तेलंगाना के फार्मर्स को पानी पहुँचाया जाए, आज कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यहाँ के जो आम हर आदमी, चाहे वो किसान हो, सरकारी मुलाजिमिन हो, आम आदमी हो, सीनियर सिटीजन हो, उसके लिए सीएम साहब ने 200 रुपये से 2000 पेंशन किया है। सिंगल वुमन को पेंशन दिया जा रहा है, राशन में अनलिमिटेड खाना चावल प्रोवाइड किया जा रहा है। वेलफेयर स्कीम इतने, ये लोग वेलफेयर स्कीम देखकर यहाँ तक आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ। जरूर हमारी पार्टी में दावत भी देता हूँ, आप जरूर शामिल कीजिए। मैं खुद नांदेड़ आऊँगा, बहुत बड़े पैमाने पर एक ऑफिस भी खोला जाएगा और आपका जो आपने कहा कि हजारों की तादाद में लोग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उन सबको हमारी पार्टी में शामिल किया जाएगा और इस पार्टी से यकीनन हिंदुस्तान एक दूसरी बदली हुई शक्ल में नजर आएगा लोगों को। बीआरएस पावर में आने के बाद जिस तरह तेलंगाना, जो आज से जो 8 साल पहले लोग तेलंगाना को देखते हैं, आज वो बोलते हैं कि पहला तेलंगाना में और आज के तेलंगाना में जमीन आसमान का फर्क है। तो डेफिनेट मैं सबको दिल की गानों से वेलकम भी करता हूँ। हमारे अखिल साहब का भी शुक्रिया। तेलंगाना के ज़िला करीमनगर में तामीर किए जाने वाले भरोसा सेंटर का रियासती वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने संग बुनियाद रखा। यह सेंटर ज़िला करीमनगर के कोतापल्ली में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस मौके पर मिनिस्टर कमलाकर ने कहा कि भरोसा सेंटर ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी और पुरतशद्दुद वाक़यात की सूरत में उनके तहफ़्फ़ुज़ और मदद के इक़दाम करेगा। इस मौके पर मौजूद करीमनगर पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने कहा कि ये मरकज़ ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी और तशद्दुद की सूरत में मुतासिरीन के साथ खड़ा रहेगा। సమర్థవంతమైన సేవలు పోలీస్ శాఖ నుంచి వస్తున్నాయి। దానిలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన భరోసా అనే ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం హైదరాబాద్లో చాలా సక్సెస్ అయింది। ఇటు మహిళల భద్రత కానీ,
రేప్ కేసులు పోక్సో కేసుల్లో లీగల్ ఎయిడ్ కానీ అట్లాగే వాళ్ళకి మెడికల్ ఎయిడ్ కానీ సైకలాజికల్ ఎయిడ్ కానీ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ మహిళలు కానీ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఉన్న హింసాయుత చర్యలపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు షీ టీమ్స్ని అట్లాగే ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్స్ WPSలు ఈ భరోసా సెంటర్లు ఇవన్నీ కూడా ఒక बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। TAGS के रियासती नायब सदर बंडारू रवि कुमार ने आदिलाबाद शहर में मुनक़्क़द होने वाली तेलंगाना आदिवासी विद्यार्थी संगम की दूसरी कांग्रेस में जीत की बात कही है। रियासती महासभा की कामयाबी के लिए दावती कमेटी की एक मीटिंग इतवार को ज़िला सेंटर में यादव संगमा की इमारत में मुनक़्क़द की गई। प्रोग्राम के अहम मुक़र्रिरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर बात करते हुए बंडारू रवि कुमार ने मरकज़ की BJP हुकूमत पर आदिवासी मुखालिफ पॉलिसियाँ अपनाने और आदिवासी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने और तालीम को छीनने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तलबा से मुतालबा किया कि वो कौमी नई तालीमी पॉलिसी के नाम पर तालीम को अजनबी बनाने की कोशिश के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज करें। महासभలు కూడా మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోనే నిర్వహించాము। రెండవ రాష్ట్ర మహాసభల్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించడానికి అవకాశం వచ్చి రోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా మనకు ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గిరిజన విద్యార్థి రంగం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల మీద పోరాటం చేయడంలో ఛాంపియన్గా తెలంగాణ ఆదివాసీ విద్యార్థి సంఘం ఉంది। ఈ ఆదిలాబాదు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక దిక్సూచిగా ఇక్కడ ఈ మహాసభలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతా ఉన్నారు। గతంలో కూడా ఈ ఉద్యమానికి విత్తనాలు వేసినటువంటి జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా। ఈరోజు ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదివాసీ విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్త సమస్యల మీద పోరాటం చేయడం ద్వారా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదివాసీ విద్యార్థుల్ని చదువుకోనివ్వాలని చెప్పి, చదవాలిరా ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా చదువు లేకపోతే మన బ్రతుకు పెద్ద సున్నా అని చెప్పారు। కానీ ఈరోజు మన ఆదివాసీలు చదువులకు దూరం అవుతున్నారు। మన ముందు తరాల వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు కారు। ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మొదటి జనరేషన్గా ముందుకు వచ్చారు। చదువుకుందామంటే స్కాలర్షిప్లు లేవు। మొన్న దళితులకి గిరిజనులకి స్కాలర్షిప్లు రద్దు చేస్తూ మోడీ ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది। అదేవిధంగా యూనివర్సిటీల మీద విద్యారంగం మీద పెద్ద ఎత్తున నూతన విద్యా విధానం పేరు మీద దాడి జరుగుతూ ఉంది। తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఆ రకమైనటువంటి దాడి చేయడంలో ఎంతో కొంత తీసుకోకుండా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ప్రధానమైన దాడి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యని పేదలకు దూరం చేసేటువంటి విధానాల మీద చర్చించి ఇక్కడ గిరిజన యూనివర్సిటీ ఈ రోజు వరకు కూడా తెలంగాణ జిల్లాకి రాలేదు। 8 ఏళ్ల క్రితం మరి రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంలో పెట్టారు, కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా అది రాలేదు। అంటే గిరిజనులు ఉన్నత విద్యని చదువుకోవడానికి అర్హులు కారు అని చెప్పి మనుధర్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ సిద్ధాంతాన్ని మన తెలంగాణలో అప్లై చేయాలని చూస్తున్నారు। आज अब्दुल हकीम व सैयद नाफे मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से भैंसा शहर में एक रियाजी टेस्ट मुनक़्क़द किया गया, जिसका मकसद तलबा के दरमियान रियाजी के डर को दूर करना और मसाबक़ती इम्तिहानात के लिए तलबा को माहिर बनाना है। इस टेस्ट के इनेकाद को भैंसा के रियाजी के असातिज़ा कराम ने यकीनी बनाया। जुमला 350 तलबा ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया। टेस्ट के फातिहीन को रियाजी डे के मौके पर 22 दिसंबर को इनामात से नवाजा जाएगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इस टेस्ट को लेकर मजीद जानकारी दी है। आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर की, जो एक मुहिम चलाई जा रही है उर्दू के ताल्लुक़ से।
आपको जानकर बेनतहा खुशी होगी कि 22 दिसंबर को मैथ्स डे मनाया जाता। आज ऐसा ही बच्चों का एग्ज़ाम रखा गया और कैसा किस लिए रखा गया, क्यों रखा गया, और आइए मालूमात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे और पूछेंगे कि डिटेल क्या है। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए उसका मतलब क्या है, उसके माने क्या है सर, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर को हर साल हमारे मुल्क की सतह पर मैथ्स डे मनाया जाता है यौम रियाजी के तौर पर। तो उसी की मुनासिबत से भैंसे की सतह पर, शहर भैंसे की सतह पर तमाम उर्दू मदारिस, जिसमें खानगी और सरकारी दोनों मदारिस शामिल है, तो तमाम मदारिस की सतह पर रियाजी का जो है ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए टेस्ट रखा गया। बेटा आपसे एक सवाल करता हूँ समझ कि ये खाली एक ही स्कूल है, सारे स्कूल के स्टूडेंट है, समझे, एक स्कूल के नहीं है, सारे स्कूल के स्टूडेंट मिला के आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो? जी, तमाम मदारिस भैंसे की सतह पर उर्दू मदारिस जितने भी है, सरकारी और खानगी, तमाम मदारिस की सतह पर ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा गया। तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक करते थे अब्दुल हकीम और सैयद नाफिक, तो एक तो उनकी यादें ताज़ा करने के लिए इम्तिहान रखा गया। दूसरा ये कि उर्दू मीडियम के तलबा में रियाजी से मुतालिक दिलचस्पी पैदा करने के लिए और मज़ीद उनको जो है आगे उनके ज़िंदगी में रियाजी की फील्ड में तालीम हासिल करने के लिए। एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को कुछ इनाम्स रखे गए क्या? इनाम्स है क्या? अभी उसका इनाम्स का प्रोग्राम कब रखा गया वो बताइए। अब इस इम्तिहान में जो तलबा भी अव्वल दुअम सुअम आएंगे उनको बिलतरतीब 3000 रुपये, 2000 रुपये और 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और 22 दिसंबर को इनाम का ऐलान करने के बाद 22 दिसंबर को प्रोग्राम रखा गया है मदीना फंक्शन हॉल में। तो उस प्रोग्राम में बच्चों को जो है इनाम ये बताइए, इनाम्स जो रखा गया, आप जो 3000 जो 2200 जो इनाम जो बोले, ये गवर्नमेंट की जानिब से इनाम रखे नहीं, आप टीचरों की तरफ से रखे, ये बोलिए। नहीं, इसमें तो पहली चीज़ तो क्या थी कि बच्चों से 30-30 रुपये हम फ़ीस वसूल की गई बच्चों से, तो उसकी कुछ रकम है और जो भी रकम बाकी की जो लगेगी वो जो हमारी टीम है असातिज़ा की, उन लोगों की तरफ से मैनेज कर लिया जाएगा। इसमें कोई सरकारी लेना देना नहीं है कुछ। कुल हिंद जमीयत मशाइख ने मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत की साजिशों की शदीद मुखालफत करते हुए इसके खिलाफ मुल्क भर में प्रोग्राम्स मुनक़द करने का फ़ैसला किया है। तंजीम के ज़िम्मेदारों ने इस एहसास का शिद्दत के साथ इजहार करते हुए कहा कि यकसा सिविल कोड का मामला सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से भी जुड़ा हुआ है। आज इस ज़िमन में ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें यकसा सिविल कोड और दीगर मामलात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में मौलाना डॉक्टर अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी अलमारूफ क़दीर पाशा नबीर बहरुल उलूम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनको क़िराज पेश किया गया और उनके कामों को जारी रखने का अज़्म भी ज़ाहिर किया गया। इस इजलास में सदर मौलाना सैयद शाह अहमद नूरुल्लाह क़ादरी, जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह बंदगी बाशा क़ादरी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी क़ादरी, क़ाज़िन मौलाना फैज़ुल्लाह अब्दुल बारी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुल हिंद जमीयतुल मशाइख का यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पहला इजलास है हमारा और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है हमारी। वैसे भी आज कोरम पूरा फुल नहीं हुआ, इंशाल्लाह उस नेक्स्ट मीटिंग में और इस पे रोशनी डाली जाएगी। हमारा ख्याल ये है कि 1937 में जो वक्फ एक्ट था, वो जो शरिया एक्ट था, वो शरिया एक्ट पे के थ्रू ही पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ अहिया हो सकता, वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे मज़ाहिब पे अटैक करने वाला है। यानी माइनॉरिटीज़ में जो क्रिश्चियंस है, जो सिख है और दूसरे जो जूस है, यहूदी है, इन लोगों पे सब पे जो है ना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है असर होगा। तो सिर्फ हम मुसलमानों को इसका असर नहीं होगा बल्कि सब पे इसका असर होगा। तो सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ इसके स्क्रीन पे लाया जा रहा। तो हमारे कोशिश ये रहेंगी कि हमारे कुल हिंद जमीयत मशाइख के तेलंगाना के अलावा सारे हिंदुस्तान में हमारे ऑफिसेस हैं कुल हिंद जमीयत मशाइख, ये जी ब्रांचेस है। ये सिर्फ कुल अल हिंद यानी पूरी कुल हिंद जमीयत मशाइख होने की वजह से हम सारे अपने ब्रांचेस में बैठ के लोगों को उनको अवेयरनेस ला के हर मज़हब के लोगों में जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, इसका अवेयरनेस देंगे इंशाल्लाह। तमाम उलमा मशाइखीन
को एक जगह जमा करके इस पे एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाया जाएगा और आलम दीन से भी राब्ता करेंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं इस पे उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह करके एक मीटिंग फिर कॉल करके इसका लाएमल तय करेंगे। प्लान है इंशाल्लाह करने का। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद नगर हसन नगर की जानिब से ज़रूरतमंद 2 मुस्लिम लड़कियों की शादियां आज सुबह 11 बजे अंजाम दी गई। सोसाइटी की जानिब से साल 2009 से अब तक 107 शादियां अंजाम दी जा चुकी हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में 1000 स्टूडेंट्स के इश्तराक से एंटी ड्रग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस मौके पर ईस्ट जोन हैदराबाद के 55 कॉलेजेस में एंटी ड्रग कमेटी तश्कील देते हुए नौजवानों को ड्रग्स की बुरी लत से बचाने की पहल की गई। इस मौके पर अपने खिताब में सिटी पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने नौजवानों से अपील की कि वह हैदराबाद को ड्रग फ्री सिटी बनाए। ప్రాంతంలో ఉన్న 55 డిగ్రీ మరియు ఇతర కాలేజెస్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ టగోర్ ఆడిటోరియంలో ఈరోజు ప్రారంభం చేశాము, లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, కొన్ని నెలల క్రితం యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయాలని ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫున. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు చూసే పెడ్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కన్స్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాంట్లో చాలామంది పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారని సమాచారం వచ్చింది. ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చూపించడం జరిగింది. ఇదే నేపథ్యంలో స్కూల్స్ కాలేజెస్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారనే సమాచారం రావడంతో యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీస్ నిర్వహించాలని, ఏర్పాటు చేయాలని ఒక 2 దశాబ్దాల క్రితం ఏవైతే యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీస్ ఉండేటో అదే రీతిలో కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా ఒక పాత్ర వహించి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత తీసుకుంటే ఈ సమస్యకి కొద్ది పరిష్కారం మనం తీసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు, స్కూల్ స్టూడెంట్స్, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఏవైతే ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారో వారందరినీ కూడా కాపాడే పరిస్థితి ఉంటుందని మేము భావించి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాము. ఈ జోన్లో ముందుగా ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ డీసీపీ మరియు మా ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా కష్టపడి ఈరోజు ఈ స్టూడెంట్స్ అందరినీ, కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్ వారిని, యాంటీ డ్రగ్ కమిటీ మెంబర్స్ని, సభ్యుల్ని అందరినీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ హాజరుపరచడం, వారి ముందు ఈ ఉద్దేశం ఏంటి, మీ పాత్ర ఏంటి, మీరు ఈ డ్రగ్ కమిటీలో కనీసం ఒక్కొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఒక స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో, కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో 5 ఉండాలి కనీసం. వారు క్యాంపస్లో పిల్లలందరికీ దీనిపైన అవగాహన తీసుకురావాలి, పోస్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి, ఫ్లెక్సీలు పెట్టాలి, మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలి, అవగాహన సదస్సులు పెట్టాలి. ప్లస్ ఎవరైనా ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తుంటే ड्रग्स कंजम्पशन लो पाल्गొంటున్నారని। हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बाप के शदीद गुस्से का शिकार एक बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सादिक अपनी 17 साला बेटी के फ़ोन पर देर रात तक बात करने से शदीद नाराज़ रहा करता था। कई मरतबा समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो उसने शदीद गुस्से के आलम में अपनी बेटी को गला दबाकर मार दिया।
वारदात के वक्त मुतवफ़्फ़ी लड़की घर में अकेली थी। मुतवफ़्फ़ी लड़की की मां रहीमुन्निसा बैरून मुल्क में मुलाजमत करती है। मुतवफ़्फ़ी यास्मीन उन्निसा मोहम्मद सादिक की सौतीली बेटी बताई गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज कर लिया है। जालिम माँ बाप की जानिब से मासूम बच्चे को अपार्टमेंट के बाहर फेंक देने का अफसोसनाक वाक़या कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के कमला नगर में पेश आया है। कुशाईगुड़ा के SI साई कुमार इत्तला मिलने के चंद ही मिनटों में मौके पर पहुंचे, जहां करिश्माती तौर पर जिंदा बच जाने वाले बच्चे को उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बाज़ बेहतर इलाज के लिए बच्चे को नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ఇప్పుడేనా? ఇప్పుడే సార్ 5 మినిట్స్ అవుతుంది అంతే. ఆ గోడ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కిందికి దిప్పు మనం పడేసరికి ఏమని చూస్తుంది. 108 వచ్చిందా? आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में बढ़ी अचानक गर्मी से आवाम को 3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। अगले 3 दिनों तक भी मौसम खुश्क रहने की जाहिर की गई पेशगोई। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन की ज़ेर सदारत GST काउंसिल में हरीश राव ने लिया हिस्सा। PDS, बीड़ी पत्ते व दीगर से GST को हटाने का किया मुतालबा। IT मिनिस्टर KTR ने IT हब्स की तौसीह का किया ऐलान। कहा, रियासती हुकूमत IT सेंटर के डिस्ट्रिक्ट में करने जा रही है तौसीह। तेलंगाना में MLAs खरीदने की साजिश का इंकशाफ करने वाले रोहित रेड्डी का BJP को चैलेंज। कहा, मुझ पर लगाए गए ड्रग्स के इल्जामात साबित हुए तो दे दूंगा इस्तीफा। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ के BJP और कांग्रेस के 20 कारकुनान BRS में हुए शामिल। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया शामिल। कहा, पार्टी हिंदू मुस्लिम नफरत को मोहब्बत में करेगी तब्दील। और हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में बाप ने बेटी का गला घोंट कर मार डाला। देर रात तक बेटी के फोन पर बात करने से था नाराज। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।